को सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़का है, काम कौन करेगा, न वो आता न फांसी लगती। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जमकर बवाल, प्रदर्शनकारी बीएलओ ने किया एसआईआर का विरोध, बैरिकेड्स तोड़े, नारेबाजी की, गालियां दी। चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर उस वक्त हालात काबू से बाहर हो गए जब एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में हजारों बीएलओ ने चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव कर लिया और बैरिकेड्स तक तोड़ डाले। ये सब किसी और राज्य में नहीं बल्कि ममता दीदी के राज्य पश्चिम बंगाल में हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि 2 साल का काम 2 महीने में ठूस दिया गया है और भारी दबाव के चलते कई कर्मचारी बीमार पड़ रहे हैं। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करनी पड़ी। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुलकर बीएलओ के समर्थन में खड़ी होकर एसआईआर प्रक्रिया को अव्यवस्थित और खतरनाक बताया, जिससे पूरे घटनाक्रम को एक बड़ा राजनीतिक मोड़ मिल गया है। कुल मिलाकर सड़क से लेकर सत्ता तक एसआईआर को लेकर गुस्से और समर्थन की जंग एक ही मोर्चे पर टकराती नजर आई। बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के सदस्यों ने उत्तरी कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर से जुलूस निकाला। जुलूस में ताले और बेड़ियां लेकर प्रतीकात्मक रूप से उस भवन के मुख्य द्वार को बंद किया गया जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय स्थित है। अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने मध्य कोलकाता स्थित सीओ कार्यालय में घुसने के लिए पुलिस अवरोधक तोड़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी बीएलओ ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारे लगाए और आरोप लगाया कि उन्हें जुलूस निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने निर्वाचन आयोग ने एसआईआर कवायद के दौरान अत्यधिक और अमानवीय कार्य दबाव की शिकायत की है। समिति ने यह भी आरोप लगाया कि बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं और उनमें से 2 ने तनाव के कारण आत्महत्या कर ली। तो वहीं एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि मैं एक टीचर हूं, मैं मुर्शिदाबाद से हूं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया जिसमें आमतौर पर 2 साल लगते हैं, 2 महीने में आखिर कैसे पूरी हो रही है। बिहार में करोड़ों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए, यहाँ भी यही साजिश चल रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर कोलकाता जिला अध्यक्ष तमोघना घोष ने आरोप लगाया है कि कार्यालय में घुसने की कोशिश कर रहे कुछ लोग टीएमसी के गुंडे थे जो गुंडागर्दी करने की फिराक में थे। घोष ने कहा कि ये टीएमसी के गुंडे हैं और गुंडागर्दी करने आए हैं। इनके व्यवहार और हरकतों को देखिए, ये लोग बीएलओ नहीं है। ये आधी रात को सीओ कार्यालय में छेड़छाड़ करने आए थे, हमने उन्हें रोका। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही एसआईआर पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र भी लिखा। इस पत्र में चिंता जताते हुए ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया को अनियोजित, अव्यवस्थित और खतरनाक बताया। उन्होंने प्रशिक्षण में कमियों, दस्तावेजीकरण और स्पष्टता की कमी और मतदाताओं के काम के बीच उनसे मिलने की असंभावना पर प्रकाश डाला है। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर शुरू हुआ हंगामा अब सिर्फ एक प्रशासनिक विवाद नहीं रहा, ये पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया भूचाल बन चुका है। एक तरफ गुस्से से उबलते बीएलओ जो बैरिकेड्स तोड़कर ज्ञानेश कुमार बाहर निकलो के नारे लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का खुला समर्थन, जिसने पूरे मुद्दे को राज्य बनाम चुनाव आयोग की बड़ी टकराव की जमीन पर ला खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या वाकई 2 महीने में 2 साल का काम करवाने की जल्दबाजी ने ये गुस्सा पैदा किया है, या फिर ये आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक रणनीतियों का नया चेहरा है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण है, प्रदर्शन उग्र है और तस्वीर साफ है कि अगर समाधान में देरी हुई तो कोलकाता की सड़कों पर ये टकराव आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।